नमस्कार। देश अंग्रेजों की हुकूमत से स्वतंत्र होने के बाद ये दुर्दैवी की बात है कि इतने सालों बाद भी लोगों को हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज मैं हिंदू क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, धर्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा जो संस्कृत भाषा में थे ज्यादातर, और आज देखेंगे तो करीब करीब सभी भारतीय प्रादेशिक भाषा में मिलते हैं। पहले दो शब्द है पितृधर्म और मातृधर्म। पितृधर्म का मतलब होता है पिता का अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति धर्म का पालन करना। पुत्र और पुत्री की जो मानसिक जरूरतें हैं, शारीरिक जरूरतें हैं, आर्थिक जरूरतें हैं और सामाजिक जरूरतें, इन सभी का ख्याल रखते हुए उनको पूरा करना। अभी आप कहेंगे कि ये तो हर एक धर्म में मिलेगा कि बच्चे तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बट यहाँ पे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें जिम्मेदारी के साथ कुछ और खास बात है। वो ये है कि उनकी जरूरतों को निस्वार्थ भाव से पूरा करना। निस्वार्थ मतलब उसमें खुदगर्जी नहीं, अपने लिए कुछ खास नहीं, बच्चों को क्या चाहिए वो देख के पूरा करना। अंग्रेजी में कहा जाए तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेल्फलेस कमिटमेंट। एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक पति पत्नी और उनका बेटा या बेटी है। आदमी जो है खास पढ़ा लिखा नहीं है, एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उससे घर अच्छा चल रहा है। अभी इस आदमी के जूते या चप्पल जो कुछ वो पहन रहा है वो फट गए हैं और उसे नया जूता चाहिए। जाहिर सी बात है कि इतने ज्यादा पैसे है ही नहीं, तो वो सोचता है कि अभी मैं किस तरह से इसे पूरा कर लूं। और तभी उसे कंपनी में कहा जाता है कि भाई आधा घंटा एक घंटा काम करो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये बंदा काम के पीछे लगता है, महीना पूरा होता है तो जो थोड़े से पैसे बचते हैं उससे वो बाजू रख देता है और कहता है हो सकता है 4-5 महीनों के बाद मैं मेरे लिए जूता या चप्पल जो कुछ चाहिए वो खरीद लूंगा। हर महीने वो थोड़े थोड़े पैसे बाजू रखते जाता है, और फिर एक दिन आता है कि उसे मालूम है कि आज मुझे मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, तो मेरे पास पैसे जमा होंगे, उससे मैं जाके जूता या चप्पल खरीद लूंगा। सुबह वो खुश है और तभी उसका पुत्र या पुत्री आके उसे कहते हैं कि पिताजी आज मेरे हमारे स्कूल में कुछ विज्ञान के बारे में एक कार्यक्रम है और उसमें शामिल होने के लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो मैं 2 दिन का कार्यक्रम है, मैं शामिल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो पूछता है कितने पैसे भाई लगेंगे, और जवाब जो आता है वो उतने ही पैसे होते हैं जो उसने अपने जूतों के लिए जमा करके रखे हैं। वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है ठीक है भाई तुमने सही समय पे पूछा है, आज ही मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, शाम को आऊंगा तो पैसे ले लेना। और इसी तरह शाम को आता है और वो जो उसने अपने जूतों के लिए या चप्पल के लिए पैसे रखे होते हैं वो अपने पुत्र या पुत्री के हाथ में देके उसे कहता है भाई जाओ, वो जो विज्ञान का कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले लो। तो वो अपने पितृधर्म का पालन करता है। तो इसके लिए ये जो बगैर खुदगर्जी के जिम्मेदारी निभाना, इसके लिए एक शब्द है कर्तव्य।
तो कर्तव्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, भाषांतर इस तरह से हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेल्फलेस कमिटमेंट है। कई जगह ऐसे दिखता है कि आदमी जो है उसे शराब की लत है, उसे बस पैसे शराब में उड़ाना है, उसे फर्क नहीं पड़ता घर में क्या चल रहा है, किसी को कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, किसी की कुछ जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं। उसे बस सब अपने लिए शराब की जरूरत को पूरा करना यही लक्ष्य है। मतलब साफ है कि वो खुदगर्ज है, वो अपना धर्म नहीं निभा सकता। तो इसके लिए ये याद रखना जरूरी है कि धर्म निभाना हो, कर्तव्यों का पालन करना हो, तो खुदगर्ज होके नहीं चलेगा। तो ये बंदा ध्यान ही नहीं देता, वो अपने में मस्त रहता है। तो औरत बेचारी है, उसे मालूम है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ तो करना है, वो तो पढ़ी लिखी है नहीं। तो फिर वो छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह चालू करती है, आजू बाजू के घरों में पैसे कमाती है, बच्चों का ख्याल रखती है, वो अपने मातृधर्म का पालन करती है। इसी तरह होता है भ्रातृधर्म, अपने भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करना। एक होता है राजधर्म, राजा का प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। मतलब ये कि प्रजा की जरूरतें पूरी करने की निस्वार्थ भाव से कोशिश करना। कभी कभी ऐसा होता है कि करने की मनीषा रहती है, बट वो समय ऐसा होता है कि आदमी नहीं कर सकता, बट कोशिश भी की तो कर्तव्य का पालन करने की कोशिश तो की, ऐसे बोला जा सकता है। बट इतिहास में आप ऐसे भी कुछ राजा मिलते हैं, उन्हें तो ना कुछ राजधर्म की पड़ी थी ना अपने प्रजा की, वो बस अपने ही मस्ती में शराब और शबाब में मस्त थे। आप कहेंगे कि मैं आज के जमाने में ये राजधर्म की बात क्यों कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग राजा होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपके नीचे एक समझिए 10-12 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब उस कंपनी में उन 10-12 लोगों का भविष्य आपके हाथ में है। बन गए राजा आप। अभी आप पे निर्भर होता है कि आप उन 10 लोगों के बारे में किस प्रकार से सोचे, उनसे किस प्रकार से काम करवाए, या अपने निजी काम के लिए उनका इस्तेमाल करें। इस पे आपका राजधर्म का पालन हो रहा है कि नहीं, ये आप ही सोच सकते हैं और आप ही बता सकते हैं कि आपने क्या किया। एक होता है राष्ट्र धर्म। हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र यानी कि भारत, हिंदुस्तान, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारत को मां समझते हैं, भारत माता कहते हैं। तो राष्ट्र धर्म का पालन क्या है? और वो बहुत आसान है। राष्ट्र ने मेरे लिए क्या किया ये पूछे बगैर मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं, इसका ख्याल रखना और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना और निस्वार्थ भाव से उसे पूरी करने की कोशिश करना, ये राष्ट्र धर्म हो गया। एक होता है पड़ोसी धर्म। ये पड़ोसी धर्म शब्द जो है वो हिंदी में है, बाकी भाषा में अलग अलग हो सकता है। पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य। अभी फिलहाल जो कोविड की महामारी थी उसमें ये तो बहुत सारी जगह दिखाई दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये है, उसमें से कोई जवान बाहर निकल रहा है तो आवाज दे रहा है, मौसी बाहर जा रहा हूँ मार्केट, आपकी कोई सब्जी लानी है तो बताइए, ताऊ जी आपके कोई दवा लानी है बताइए।
अभी ये दवा और वो जा ही रहा है तो दवा और सब्जी लेके आ सकता है, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, खुदगर्ज नहीं है। तो ये जो भाव से वो काम कर रहा है वो उसका पड़ोसी धर्म है। और कुछ लोग ऐसे भी है, अरे जाते जाते चुपचाप चले जाओ, नहीं तो ये बाजू वाले बोलेंगे तुमको कुछ ना कुछ काम करने को। ये अधर्म हो गया, खुदगर्जी हो गई। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, शत्रु धर्म, मित्र धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। पर अभी तक मैंने तो ऊपर वाला भगवान ईश्वर नाम ही नहीं लिया। तो वो भी है, मैं उसे देव धर्म कहूंगा। तो आप देखेंगे कि ये सब मिलके जो हिंदू धर्म होता है उसमें देव धर्म का हिस्सा 10-12% ही होता है, क्योंकि हरेक जो इंसान हिंदू है वो हरेक कुछ ना कुछ धर्म का पालन करता रहता है। तो फिर हम हिंदू किसे कहेंगे और हिंदुत्व क्या चीज है? अभी देखिए, आप किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए आपको 30, 32, 35 मार्कों की जरूरत होती है। अच्छी तरह से पास करने के लिए डिस्टिंक्शन 70% तो चाहिए। तो पास होने के लिए 30% समझ लीजिए, और अच्छे तरीके से पास होने के लिए 70%, यही मापदंड लगाया जाए तो ये सब जो धर्म है उसमें से आप 30% धर्म का पालन करते हो। और एक इसमें जरूरी बात है कि और आप राष्ट्र धर्म का पालन करते हो। आपको राष्ट्र के प्रति अगर कुछ नहीं लगता तो आप हिंदू राष्ट्र हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तान के प्रति हिंदुओं का लगाव नहीं हुआ, जिसका लगाव नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकता। तो इसलिए आप ये सभी धर्म को साथ लिए उसमें से सिर्फ 30% या उससे ज्यादा का पालन करते होंगे, जिसमें राष्ट्र धर्म का होना जरूरी है, तो आप हिंदू हैं। इसी तरह आप अगर 70% से ज्यादा इन धर्मों का पालन कर रहे हो, राष्ट्र धर्म का पालन कर ही रहे हो, बट साथ साथ थोड़ा सा हिंदू धर्म का भी पालन कर रहे हो, हिंदू देवी देवता के बारे में भी सोच रहे हो, तो फिर आप हिंदुत्व का पालन कर रहे हो। एक उदाहरण देता हूं, मेरे जैसा आदमी, मैं हिंदू हूं, मैं रोज की कोई पूजा पाठ नहीं करता। मैं रोज या किसी ऐसे हफ्ते में, एक महीने में एक ऐसे कोई मंदिर वंदिर नहीं जाता। मैं कोई भी धार्मिक किताब का पाठ नहीं करता या पढ़ता नहीं। फिर भी मैं मानता हूं कि ईश्वर है, मेरी कुल देवता है, उनके प्रति मैं आदर करता हूं, और मुझे विश्वास है कि वो मुझ पे ध्यान देते हैं और वही सब चीज संसार चलाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जिसका आधा हिस्सा लोगों को पता है बट आधा हिस्सा नहीं पता। श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें जो लगता है कि ये सब तुम कर रहे हो या करने वाले हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब मैं तुमसे करवा रहा हूं। और चूंकि तुम कुछ नहीं कर रहे और मैं करवा रहा हूं, तुम फल की अपेक्षा मत करो, बस काम करते रहो। सब लोगों को काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, ये पता होता है। बट ये श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं करवा रहा हूं, ये तो भूल जाते हैं। मेरे लिए तो मेरे कुल देवता जो है वो सभी करवा रहे हैं, और बस मैं खुश हूं जो जिस तरह से वो हर एक चीज
सुनते हैं और करवा देते हैं। तो इतना सा छोटा सा, शायद 1% से कम भी मैं देव धर्म का पालन करता हूँ शायद, बट मैं हिंदू हूँ, धर्म से हिंदू हूँ, देव धर्म से हिंदू हूँ, राष्ट्र धर्म का पालन करता हूँ, इसलिए मैं हिंदुत्व का पालन करने की कोशिश करता हूँ। अभी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, विज्ञान विज्ञान कहते रहते, ठीक है। पर अगर वो पितृ धर्म का पालन करते हो, उत्तर धर्म का पालन करते हो, राज धर्म, राष्ट्र धर्म, पड़ोसी धर्म, ये सबका पालन करते होते, तो 30% से तो ऊपर होगा ना उनका, तो पास हो जाएंगे, इसका मतलब वो हिंदू है। कोई और मजहब या रिलीजन का व्यक्ति जो जिसके पूर्वज एक जमाने में हिंदू थे, आज ये बाकी सब धर्म निभाता है, तो वो भी हिंदू है, उसका मजहब अलग है। मजहब अलग होने की वजह से वो हिंदुत्व का पालन नहीं कर सकता, हिंदू जरूर रह सकता है। अभी आप मुझे पूछेंगे कि आप ये सब कह रहे हो, हमें पहले किसी ने कुछ बताया नहीं है, आप इस कह रहे हो, उसका बेसिस क्या है, आप ये कैसे कह सकते हो, आप गलत हो, वगैरह वगैरह। मेरा सिर्फ उत्तर यही है, मैं नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से सही हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, और मेरा आह्वान है लोगों को, सुनने वालों को, कि कृपया मुझे बताए कि मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो सही क्या है, इसके ऊपर आपको भी सोचना होगा। सिर्फ गलत है, ये आदमी गलत है, इससे काम नहीं चलेगा। तो बस आप भी सोच लीजिए, जो जो कुछ कमेंट्स आपको करनी है आप कर सकते हैं। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।